आसमान से छटेंगे काले बादल, झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका। रांची में बच्चा चोर गिरोह का आतंक, ईडी दफ्तर पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में आसमान से छटेंगे काले बादल और सूरज फिर दिखाएगा तेवर। मौसम पूर्वानुमान के तहत मंगलवार व बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 16 से 19 मई तक आसमान साफ हुआ मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। एयरपोर्ट रोड स्थित मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वी झारखंड व आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से ऊपर 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। इस कारण मंगलवार व बुधवार को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 16 से 18 मई तक आसमान साफ व मौसम शुष्क रहेगा। 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 37 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को अधिकतम तापमान 38 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को अधिकतम तापमान 38 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार व शनिवार को अधिकतम तापमान 39 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रांची में बच्चा चोर गिरोह का आतंक, 3 दिन में 2 मामले आए सामने। अस्पताल और रेलवे स्टेशन को कर रहा है टारगेट। राजधानी रांची में बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में 2 बच्चों को अगवा करने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से एक बच्चे की चोरी सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन से की गई, जबकि दूसरे मामले में 2 दिन पहले अशोकनगर स्थित चटर्जी नर्सिंग होम से एक बच्चे को अगवा करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर अभी चुनाव को लेकर पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, लेकिन बच्चा चोर गिरोह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन पर सुबह 11 बजे 9 माह के एक बच्चे की चोरी हो गई। चोरी की खबर फैलते ही पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में सनसनी फैल गई। बच्चे का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद रेलवे पुलिस और जिला पुलिस लगातार बच्चा चोर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक बच्चा चोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, जयंत सिन्हा के बेटे ने थामा कांग्रेस का हाथ। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हजारीबाग लोकसभा सीट में सियासी पारा चढ़ गया है। हजारीबाग से मौजूदा बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पोते असीर सिन्हा ने सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं इस चुनावी मंच पर जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा को देखना चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हजारीबाग में एक जनसभा के दौरान आशीर सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, जिसके बाद विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 17 मई को होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह पक्षपात का शिकार होंगे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित कर दी। सिब्बल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए पीठ को बताया, मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश के हूबहू है और मुझे भी प्रचार अभियान के लिए जमानत की जरूरत है। पीठ ने कहा कि इस सप्ताह बहुत ज्यादा काम है और बहुत से मामले सूचीबद्ध हैं। शीर्ष अदालत ने तारीख 20 मई से बदलने पर अनिच्छा जताई, लेकिन सोरेन की ओर से पेश हुए सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाब चौधरी के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को बदलकर 17 मई दिया गया। अपमानित होने के डर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, खड़गे ने निमंत्रण के बावजूद अयोध्या न जाने की वजह बताई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को लातेहार और हजारीबाग के बरही में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने देश में तानाशाही शासन लागू करने की कोशिश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और बताया कि अपमान के डर से वह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए। खड़गे ने कहा कि वह दलित समुदाय से है, ऐसे में उन्हें अपमानित होने का डर था। यही वजह है कि वह 22 जनवरी को राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए।
हेमंत बिस्वा 15 मई को आ रहे झारखंड बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार, तैयारियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 15 मई को हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। शर्मा रामगढ़ जिले के रजरप्पा डीएवी मैदान में गुरुवार 11 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी शशि भूषण भगत, एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल, रामगढ़ जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता, हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। असम के सीएम गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा में ब्लॉक मैदान देवरी में 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी विकास प्रीतम, एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा जिला अध्यक्ष अनूप जोशी, हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। ईडी दफ्तर पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम, कैश कांड मामले में पूछताछ करेगी ईडी, मांगे थे अहम दस्तावेज। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ईडी की पूछताछ का सामना करने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। उनके निजी सचिव के नौकर के घर से मिले नोटों के पहाड़ के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था। ईडी ने उन्हें 14 मई को पेश होने के लिए कहा था। ईडी के दफ्तर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, हमें एक दिन का समय मिला और जितना हो सका हम समय लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, हम कानून मानने वाले हैं इसलिए यहाँ आए। बता दें, इससे पहले ईडी ने पिछले सप्ताह आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के यहां से 32 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक 70 वर्षीय आलम को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई संभव नहीं, केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और सीएए के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। सीएए से नागरिकता मांगने वालों की जांच पड़ताल के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने एवं उन पर कार्रवाई के लिए सीएए नहीं है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की पहचान करने का मामला गंभीर है, इसलिए इस पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। रांची में ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते, झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में रांची में ऑटो से एक महिला की मौत होने मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रांची में बिना परमिट वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लगाएं और उन पर कार्रवाई करें। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते हैं, वीआईपी मूवमेंट होने पर ही वे सक्रिय रहते हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 जून को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत में ट्रैफिक एसपी उपस्थित थे। अदालत ने ट्रैफिक एसपी से कहा कि अगर अदालत पाती है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान अवैध वसूली में लगे हैं, इसके अलावा कम उम्र के बच्चे ई रिक्शा या ऑटो चलाते दिखाई देंगे, तो उस दिन ट्रैफिक एसपी को बुलाकर अदालत लगाई जाएगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले में परिवहन सचिव को प्रतिवादी बताते हुए कहा था कि ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है तो यह धरातल पर दिखना चाहिए। गुमला में वोट देने पहुंचा बांग्लादेशी घुसपैठिया, पूछताछ होने पर फरार। गुमला में सोमवार को पालकोट के बूथ नंबर 28 पर कंदर्प उच्च विद्यालय में आईडी कार्ड लेकर वोट देने पहुंचे एक बांग्लादेशी घुसपैठिए की पहचान हुई है। यहां आमिर खान नामक युवक मतदाता संख्या 464 की पर्ची लेकर वोट देने पहुंचा तो स्थानीय बूथ एजेंटों ने नया चेहरा देकर युवक से मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले पूछताछ शुरू की। इसके बाद युवक घबरा गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक आधार कार्ड बरामद किया गया जिसमें उसका पता गुमला के पालकोट प्रखंड के टिगरिया गढ़ बगीचा अंकित है। पकड़े गए युवक का वोटर आईडी नंबर LCR 80329390 है। युवक ने बांग्लादेशी नागरिक होने पर BLO से साठगांठ कर मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराने की बात स्वीकार की है। हंगामा बढ़ने के बाद उक्त अवैध घुसपैठिया वहां से खिसक लिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मामले की जानकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दी गई थी।
प्रियंका गांधी 17 को धनबाद में रोड शो करेंगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रत्याशियों तथा नेताओं का जनसंपर्क तथा अन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। बाहर से भी चुनाव प्रचार के लिए बड़े नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। इंडिया तथा इंडिया गठबंधन दोनों ओर बड़े बड़े नेताओं का धनबाद में आने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि 17 मई को प्रियंका गांधी आ रही हैं। प्रियंका गांधी 17 मई को रोड शो करेंगी। रोड शो बैंक मोड़ से झरिया तक करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में रोड शो के स्थान में बदलाव भी हो सकता है। प्रियंका के साथ कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। वहीं 18 मई को कल्पना सोरेन धनबाद आएंगी। कल्पना सोरेन सिंदरी तथा निरसा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसकी तैयारियां इंडिया गठबंधन की ओर से शुरू हो गई हैं। धनबाद में वाहन जांच के दौरान 12 लाख रुपए बरामद। धनबाद में लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव के दौरान पैसों का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रही है। हर चौक चौराहों पर पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में सोमवार को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र और धनसार थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान 2 अलग अलग गाड़ियों से 11,60,200 रुपए नगद बरामद किया गया है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज धनसार थाना क्षेत्र स्थित हावड़ा मोटर पानी टंकी के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से पुलिस ने 9,60,200 रुपए नगद बरामद किया है। वहीं बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित झरिया रोड पर भी जांच के दौरान एक वाहन से 2 लाख रुपए कैश मिले। फिलहाल पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। उसके बाद इतनी बड़ी रकम लेकर के चलने के कारण का पता चल पाएगा। बगोदर में खुले में शौच के लिए खेत में गए युवक की करंट लगने से मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में खुले में शौच के लिए गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलवार को अहले सुबह वह शौच के लिए खुले मैदान में गया था, तभी 11,000 वोल्ट की तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। मृतक युवक की पहचान इंदर साव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बगोदर थाना क्षेत्र के धरगुल्ली में यह घटना हुई है। युवक धरगुल्ली गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर तार के टूटने की वजह से यह घटना हुई है। अगर बिजली विभाग ने समय पर जर्जर तार को बदल दिया होता तो आज यह घटना नहीं होती। ग्रामीणों ने बताया कि गिरिडीह प्रशासन से लंबे अरसे से इस जर्जर तार की वजह से किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। प्रशासन से कई बार आग्रह किया गया कि जर्जर तार को बदला जाए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मंगलवार को हादसा हो ही गया।